2 from chapter 3 of H.C. Verma, page number 51. The question is, a particle starts from the origin. मतलब पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, गोज अलॉन्ग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर कॉमा 0. मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसने प्रोसीड किया है और ये किस लोकेशन पे पहुंचा है 20 मीटर कॉमा 0. मतलब ये एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है. देखो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है. एंड देन रिटर्न्स अलॉन्ग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20 मीटर कॉमा 0. मतलब ये एक्स एक्सिस पर ही रिवर्स डायरेक्शन में आया है और ये पोजीशन ली है इसने -20 मीटर कॉमा 0. मतलब ये -x डायरेक्शन में प्रोसीड हुआ है. फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस ट्रिप. मतलब इस ट्रिप में जो पार्टिकल ने डिस्टेंस चली है वो कैलकुलेट करनी है और आपको डिस्प्लेसमेंट भी बताना है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इस ट्रिप में. तो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई है, ये पॉजिटिव एक्स है, इधर नेगेटिव एक्स रहेगा इस डायरेक्शन में. इधर पॉजिटिव हुआ, इधर नेगेटिव हुआ. या पार्टिकल यहाँ से चला है और ये एक लाइन पे चला है और ये इस कोऑर्डिनेट पे गया है, मतलब 20 मीटर कॉमा 0. मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहेगा, यहाँ तक गया है और फिर इसी लाइन में ये वापस गया. पहले ऐसे गया सीधे और फिर ये रिवर्स आया ऐसे और ये नेक्स्ट लोकेशन इसकी है -20 मीटर कॉमा 0, है ना. तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन और इसका फाइनल लोकेशन आया ए पर, ठीक है. तो इसमें हमको बताना है कि इसने डिस्टेंस कितना चला. तो ये ओ से चला, इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट को हम लेते हैं बी. तो ओ से चला बी पर, फिर बी से आया वापस ओ पर और ओ से आया ए पर. तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, इधर गया तब 20, फिर वापस आया तब 20 और फिर 0 से ए पर गया तब 20. मतलब टोटल 20 + 20 + 20. मतलब इसने डिस्टेंस कितना चला, टोटल 60 मीटर, ठीक है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज 60 मीटर. अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो फाइनल ये था ए पर पहुंचा है और इनिशियली ये ओ पर था. तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, टोटल 20 मीटर. कितना डिस्प्लेस हुआ है 20 मीटर, लेकिन ये -x डायरेक्शन में हुआ है, मतलब -x एक्सिस की डायरेक्शन में हुआ है. तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 20 मीटर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर 3 फ्रॉम बुक H.C. वर्मा, पेज नंबर 51. द क्वेश्चन इज, इट इज़ 250 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर. मतलब पटना और रांची के बीच का जो डिस्टेंस है वो बाय एयर अगर देखा जाए तो 260 किलोमीटर है. एंड 320 किलोमीटर बाय रोड. और अगर बाय रोड आप जाते हैं पटना से रांची तो वो आता है 320 किलोमीटर्स, ठीक है. एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची. एरोप्लेन को 30 मिनट्स लगते हैं पटना से रांची पहुंचने में. वेयर एज अ डिलक्स बस टेक्स 8 आवर्स. एक बस के थ्रू अगर आप ट्रैवल करते हैं देन यू नीड 8 आवर्स टू ट्रैवल. ए पार्ट में आपको करना है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन. बी में आपको करना है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस. सी में आपको करना है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन. और डी में आपको करना है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस. अब यहाँ पर ये समझो लोकेशन है आपकी पटना की और ये लोकेशन है आपकी रांची की, ठीक है. तो अब पटना से जब हम रांची जाते हैं और जब हम बाय एयर जाते हैं तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल रहता है. मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस हम कवर करते हैं व्हेन वी फ्लाई, मतलब जब एयर के थ्रू जाते हैं. लेकिन जब हम रोड से जाते हैं तब रोड के द्वारा जब हम जाते हैं तब ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा जब हम रोड से जाएंगे. तो रोड के केस में ये जो 320 किलोमीटर्स इसको लगे हैं चलने के लिए, तो ये इसका डिस्टेंस होगा. खास बात इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है, आप एयर से जाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा और जब आप बाय रोड जाएंगे तब वो डिस्टेंस होगा, ठीक है. तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं एवरेज. पहली बात पूछी है इन्होंने एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन. तो स्पीड जब भी आती है तब आपके फार्मूले में आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है. तो स्पीड जब भी रहेगी तब आपका फार्मूला रहेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पर जब आप प्लेन से ट्रेवल करते हैं तब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है और दैट इज इक्वल टू 260 किलोमीटर. तो ये हो जाएगा 260 अपॉन 30 मिनट्स. तो 30 मिनट्स को आप चेंज कर लीजिए आवर्स में, तो ये हो जाएगा 0.5 आवर्स. तो इतने किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, स्पीड, है ना. उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है एवरेज स्पीड ऑफ द बस. तो स्पीड ऑफ द बस में भी यही फार्मूला लगेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम का, क्योंकि यहाँ पर भी स्पीड है. तो यहाँ पर लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 320 किलोमीटर का. तो 320 अपॉन इसमें जो टाइम लगा है वो 8 आवर्स लगा है. तो 320 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने पूछा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन. तो जब वेलोसिटी पूछेंगे तब फार्मूला हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो जब एयर से ये ट्रेवल करेगा तब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही होता है ये डिस्टेंस, है ना. तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 260 किलोमीटर इस केस में. और केस में इन्होंने पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस पूछा है. तो बस में भी ऑल्दो इसने डिस्टेंस चला है 320 किलोमीटर, लेकिन इन दोनों पटना और रांची के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, मिनिमम डिस्टेंस कितना है, जो एयर का डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा. तो एयर का हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था 260 किलोमीटर, तो यही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आएगा. तो एवरेज वेलोसिटी जब पटना और रांची की बाय बस निकालेंगे तब आप डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे 260 और टाइम लिखेंगे 8 आवर्स. तो आप देख लेते हैं
तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी आपकी 260 अपॉन 0.5, इतने किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस आएगा, इसमें भी फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा, तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट 260 किलोमीटर ही होगा और टाइम लगा आपका 8 आवर्स, तो किलोमीटर पर आवर, ठीक है।